चलिए आज बनाते हैं सिंधी स्टाइल में प्याज के पकोड़े, जिसे कहा जाता है सिंधी सना पकोड़ा। रिमझिम बारिश के मौसम में आप बना सकते हैं इसे शाम की चाय के साथ, या फिर लंच में भी आप इसे एज अ साइड डिश बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो सबसे पहले एक बोल में ले लेना है एक कटोरी बेसन, उसमें डाल देंगे एक बड़ा प्याज जिसे बारीक कट करके लेना है, और इसी के साथ एक हरी मिर्च भी यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। हरा धनिया भी इसमें ज़रूर से डालिएगा, मुझे बारिश की वजह से नहीं मिला इसलिए मैंने नहीं डाला है। साथ ही जो साबुत धनिया होता है ना, उसे मैंने दरदरा कूट लिया है, और थोड़ी सी अजवाइन को भी इस तरह से क्रश करके हम डाल देंगे। मसालों में इसमें डलता है नमक, थोड़ी सी हल्दी, और स्वाद के अनुसार हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। जब हम ये प्रिपेयर कर रहे हो ना, तभी आप तेल को गरम करने रख दीजिएगा, क्योंकि इसका बैटर आप बना के नहीं रख सकते हैं, ये सॉफ्ट हो जाएगा। अब बिल्कुल थोड़ा सा एक आधी चुटकी जितना मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है। सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे, और अब ना हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, और इसका हमें गाढ़ा सा बैटर रेडी करना है। अगर बैटर पतला हो गया ना, तो ये पकोड़े बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे और अच्छे भी नहीं लगेंगे। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे पानी, और आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि गाढ़ा बैटर के लिए कितना पानी यूज़ करना है। तो ये देखिए, कुछ इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एकदम गाढ़ी सी। जब हम पकोड़े बनाए ना, तो इजीली इस तरह से फॉर्म हो सके। ठीक है, तो इस तरह का बैटर रेडी कर लेंगे। अब तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए ना, तब हम इसमें क्या करेंगे, पहले बड़ी साइज़ के पकोड़े हमें फ्राई करने हैं। तो ये सिंधी पकोड़े होते हैं ना, वो 2 बार फ्राई किए जाते हैं। पहले हम इस तरह से बड़े पकोड़े फ्राई कर लेंगे, तो 4 से 5 ही मैं एक बार में डाल रही हूँ। जब आप पकोड़े डालें ना, तब फ्लेम हाई रखेंगे, और तेल अच्छे से गर्म हुआ होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा ना, जैसे ही आप इसे डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा तेल पी जाएंगे। अब देखिए, जब ये शेप फॉर्म कर लेना, तब फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे, और फिर इसे ना अंदर से भी फ्राई होने तक अच्छे से तल लेना है हमें, अलट पलट करते हुए। अब आप फ्लेम को ना लो टू मीडियम कर सकते हैं जब एक बार ये शेप फॉर्म कर ले। और देखिए, ये अच्छे से अब फ्राई हो चुके हैं, तो चलिए इसे तेल में से निकाल देते हैं। पहली बार में हमें इन्हें फ्राई करना है, अंदर से भी अच्छे से फ्राई होने चाहिए। जब दूसरी बार हम इन्हें फ्राई करेंगे ना, तब इन्हें हमें सिर्फ क्रिस्पी होने के लिए फ्राई करना है। तो कुछ देर इसे निकालते हुए हो गई थी। हल्के से जब ये ठंडे हो जाए ना, तब इस तरह से हम इन्हें टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो सारे टुकड़े इस तरह से रेडी कर लेंगे, और आप चाहें ना तो इसमें से कुछ, अगर आपको एक साथ सारे नहीं फ्राई करने हो, तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। और बस जब तेल दोबारा अच्छे से गर्म हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इसमें फुल फ्लेम पे ही अब इन्हें फ्राई कर लेना है, क्योंकि ये ऑलरेडी कुक्ड तो हैं। ठीक है, तो अब हमें इन्हें सिर्फ क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। तो हाई फ्लेम पे ही इसे इस तरह से हम फ्राई कर लेंगे। फटाफट से फ्राई हो जाते हैं, मतलब क्रिस्पी हो जाते हैं, गोल्डन से एकदम। ये देखिए कितने क्रिस्पी 2 मिनट में ही हो गए हैं। तो चलिए अब इन्हें निकाल देते हैं। तो देखिए, ये कितने बढ़िया एकदम क्रिस्पी और सॉफ्ट बने हैं, इतने मज़ेदार बनते हैं ना ये। जब ये हल्के से गर्म ही हो ना, तब इस पर थोड़ा सा चाट मसाला डालिए, इसका मज़ा, इसका टेस्ट ना 2 गुना हो जाएगा। तो अपनी गर्मा गर्म चाय जब शाम को पिए ना, तो इन पकौड़ों को एक बार याद ज़रूर से कीजिएगा, बहुत ही अच्छे लगेंगे आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड बाय बाय।